सुबह 8 बजे इंस्पेक्टर रहाणे हॉस्पिटल के आईसीयू में एसआई राजवीर के पास खड़ा था। राजवीर की हालत नाजुक थी। एक डॉक्टर इंस्पेक्टर के पास आकर खड़ा हुआ। हेलो इंस्पेक्टर। डॉक्टर, 1 हफ्ता हो गया इसे एडमिट किए हुए, पर राजवीर की हालत बेहतर होने के बजाय और खराब होती जा रही है। आई एम ऑल्सो वरीड इंस्पेक्टर। इसके हाथ पर जो वुंड है वो कुछ अजीब सा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बॉडी में कोई वायरस है जो धीरे धीरे शरीर खराब कर रहा है इसका। अभी तो मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि ऐसा इम्पॉसिबल है। लास्ट वीक जो शेखर सोसाइटी में हुआ उसे देखने के बाद कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता मेरे को। एनीवेज, कुछ इंप्रूवमेंट होती है तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करो। ओके ओके। इसका ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंस्पेक्टर रहाणे हॉस्पिटल से निकला तो सीधे अपने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पहले से ही सौंदर्या उसका इंतजार कर रही थी। उसकी नजर रहाणे के हाथ पर पड़ी, जिस पर एक गंदी, अजीब सी और काफी मोटी पट्टी बंधी थी। मिसेस मित्तल, आप यहाँ? आप तो अमेरिका जाने वाले थे ना? आपका हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ? मिसेस मित्तल, जख्म गहरा है, होते होते ठीक होगा। यू कैन कॉल मी सौंदर्या। कैसे आना हुआ? सौंदर्या ने एक पल उसे घूरा, फिर बोली, दैट डे व्हेन द तांत्रिक डिड द टोटका। अरे उसे कैसे भूल सकता हूँ। उसी रात 27th फ्लोर पर रहने वाला एक बच्चा मिस हो गया। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? उस राक्षस को तो तांत्रिक ने निकाल दिया था ना? दैट इज माई कंसर्न राजेश। तांत्रिक ने मॉर्निंग में अपना काम किया, रात को वो 7 years old बॉय आदिल गायब हुआ। एंड टुडे मॉर्निंग जब सोसाइटी क्लीन की जा रही थी, सेम टावर के बैकयार्ड में एक बॉडी मिली। राजेश अपनी सीट से खड़ा हो गया। क्या? ये तो इम्पॉसिबल है। लास्ट वीक जो मैंने देखा, उसके बाद किसी भी बात को इम्पॉसिबल कहने में डर लगने लगा है राजेश। पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? कॉल करती तो कोई भी पुलिस वाला आ जाता, बट आई थॉट वी नीड अ स्पेशल वन। सौंदर्या ने जिस तरह राजेश की तरफ देखा, वो समझ गया कि सौंदर्या उसी की बात कर रही थी। बॉडी किसकी है, कुछ आइडिया क्या? क्लीनिंग वाले ने बताया कि लास्ट वीक सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड गायब हो गया था, पर सबको लगा कि जैसे बाकी रेजिडेंट सोसाइटी छोड़कर जा रहे हैं, वो भी इसी डर से भाग गया होगा। पर उसकी बॉडी अब मिली, ऑलरेडी डिकम्पोज होने लगी थी। राजेश ने तुरंत एक हवलदार को बुलाया। तावड़े, वो जो नया सब इंस्पेक्टर आया ना, क्या नाम रहता है रे उसका? हाँ, राशिद। राशिद को बोल शेखर सोसाइटी पहुंचे और तू भी साथ में जा, समझा ना? तावड़े ने एक बार राजेश को देखा, फिर सौंदर्या को देखा, फिर अदब से बोला, साहिब, चाय भिजवाऊं? नहीं, मैडम चाय नहीं पीते। जो बोला वो कर पहले, अर्जेंट है। आओ साहिब, कोई बड़ा लोचा? उतना बड़ा तो नहीं जितना अपन लोगों ने लास्ट वीक झेला। पर हाँ, फिर भी बड़ा ही है। एक बॉडी मिला है उधर, सड़ेला कंडीशन में है। फॉरेंसिक से कोई मिलता है तो उसको भी साथ लेते जा, समझा ना? तावड़े सैल्यूट मारकर चला गया। मुझे डाउट हो रहा है राजेश, कुछ तो गड़बड़ हुई है उस सुबह। शायद वो डीमन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। राजेश कुछ सेकंड्स तक सौंदर्या के चेहरे को घूरने लगा। सौंदर्या अनकंफर्टेबल हो गई। तभी राजेश अचानक उठा। चलिए उठिए मिसेस मित्तल। सौंदर्या कंफ्यूज होती हुई उठी और राजेश के पीछे पीछे चलती। 1 घंटे बाद दोनों कोलाबा पहुंचे। तांत्रिक बाबा फिलहाल कोलाबा के एक छोटे से पारसी बंगले में रह रहा था। उस घर के बाहर ही तांत्रिक का एक फ्लेक्स बोर्ड लगा था। हम इसके पास क्यों आए हैं? ये तो अपना बेस्ट कर चुका है ना? मेरे हाथ का पट्टी इधर ही चेंज होता है। मैं किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा, इधर ही आता हूं। आओ, कुछ नया पता चलेगा। राजेश रहाणे ने तांत्रिक के सामने पहुंचते ही उसके पैर छुए। सौंदर्या ये देख के दंग रह गई। राजेश मुस्कुराया।
मिसेस मित्तल बैठिए। जो मुझे बताया वही पूरी बात बाबा को भी बताइए। तांत्रिक बाबा ने पूरी बात सुनी और सोचने लगा। मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है रहाने। तांत्रिक ने एक चेले को इशारा किया, वो अंदर चला गया। दूसरा तांत्रिक के पास ही खड़ा रहा। बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे एक फ्लैट, एक बिल्डिंग, एक सोसाइटी को बचाने के चक्कर में ना हमने पूरे शहर को रिस्क पर डाल दिया है। तांत्रिक ने घूर कर देखा। इंस्पेक्टर ने निगाह नहीं हटाई। मुझे तेरी यही बात सबसे अच्छी लगती है। तू अपने फर्ज के लिए बहुत ईमानदार है। तुझे खुद से ज्यादा मोहब्बत इस शहर से है। ये शहर जहां तेरे पास रहने को ढंग का घर भी नहीं है। बाबा, खाने को रोटी तो है ना, वो भी नहीं थी अपने पास। यही इधर आमची मुंबई मेरे को पाली। आज वर्दी है ना, इज्जत है, 2-4 बड़े लोग मेरे को मानते हैं। ये सब मुंबई का दिया है बाबा। बड़े लोग बोलते हुए राजेश ने सौंदर्या की तरफ देखा तो सौंदर्या ने निगाह नीची कर ली। तभी वो लड़का आ गया। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें गर्म पानी का बोल रखा था। कुछ मरहम जैसा पीला लेप था और ढेर सारे पुराने कपड़े की पट्टियां थीं। लड़के ने फटाफट राजेश की पुरानी पट्टी खोली। सौंदर्या ने देखा कि उसका जख्म काला हो रहा था और कुछ अजीब सा सब्सटेंस उसके जख्म के ऊपर चल रहा था। ओ गॉड, ये क्या हो गया है तुम्हें राजेश? ये घबराओ नहीं मैडम, जैसे आप कोई वायरस या कीड़ा या इन्फेक्शन समझ रहे हो ना, असल में वही मेरी चोट का डॉक्टर है। अगले ही मिनट में उस चेले ने राजेश का जख्म साफ किया, ऊपर नया मरहम लगाया और ढेर सारी पट्टियां बांध दी। तांत्रिक अपने एक चेले से बोला, अभी निकलने की तैयारी कर। जो सच हमें जानना है वो यहां नहीं मिलेगा। उसके लिए यात्रा करनी होगी। हमें कल ही भोर से पहले पहुंचना होगा। कहां बाबा? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपके पास नहीं है? उस भूखे राक्षस का असली नाम, उसका जन्म स्थान, उसके जन्म की वजह, इसका अंदाजा तो मुझे है, पर अंदाजे से काम नहीं चलेगा रहने। अभी शुक्र इस बात का है कि वो एक बच्चे के शरीर में घूम रहा है। बच्चे की ताकत की एक सीमा होती है, पर अगर वो किसी मर्द के शरीर में आ गया तो अनर्थ 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 हो जाएगा। हमें अभी निकलना होगा। मैं भी चलूंगी राजेश, मैं भी चलूंगी, मुझे कोई डर नहीं। राजेश और तांत्रिक बाबा की निगाह मिली। दोनों कुछ नहीं बोले। उस बंगले से थोड़ी ही दूर कोलाबा क्लासिक सोसाइटी में एक औरत पार्किंग में खड़ी गाड़ी धो रही थी। यह औरत खावला थी। कार वाला साहब उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। ए भाई, रहने देना तू। मैं तेरे को बोला ना, तू अपने बच्चा लोग के संग उधर सिक्योरिटी वाले के बाजू वाले क्वार्टर में रह सकती है। तू काय को वो काम कर रही है जो तेरा है ही नहीं। अभी क्या है ना साहब, माइंड मत करना, पर कमा के खाने की आदत हो गई है। कोई मुफ्त में हेल्प करे तो डर लगता है। अरे मुफ्त क्या रे, मैं मेरी बीवी को बोला था वो तेरे को इधर ही सोसाइटी में काम के लिए 4-5 घर दिलवा देगी। तो मस्त उधर झाड़ू खटका करना, पर तब तक मेरी गाड़ी छोड़ दे, इसकी वाट मत लगा। खावला बस विंड स्क्रीन के वाइपर्स को टेढ़ा करने ही वाली थी कि तभी साहब ने रोक दिया। बस कर मेरी माँ, जा अपना बच्चा लोग के पास जा। खावला अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ी ही थी कि उसे अबराम के साथ एक अजनबी लड़का खेलता हुआ दिखाई दिया। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, उसके बाल भी एक तरफ को अकड़े हुए थे, उसके पूरे मुंह पर गंदगी चिपकी हुई थी। खावला ने उसे टोका, ए, कौन है रे तू? इधर किधर से आया? बच्चे ने खावला को घूर कर देखा, फिर मुस्कुरा दिया और बोला, मेरा नाम आदिल है। आपका क्या नाम है आंटी? दोपहर 1 बजे के निकले राजेश, सौंदर्या
तांत्रिक और उसके 3 चेले रात 3 बजे मालवाड़ पहुंचे। ये महाराष्ट्र के कुछ अंतिम जिलों में से एक था। गोवा यहां से बस कुछ ही दूर रह जाता था। तांत्रिक को छोड़ बाकी सभी बुरी तरह थक चुके थे। तांत्रिक ने फिर भी सबको 30 मिनट तक पैदल चलाया। रात 3:30 बजे वो एक बड़े से ऐतिहासिक बंगले पर पहुंचे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे बरसों से इस बंगले में कोई जिंदा आदमी नहीं रहा होगा। दरवाजा खुला हुआ था। तांत्रिक ने हाथ जोड़ लिए और अंदर घुसा। उसकी देखा देखी पहले चेलों ने, फिर राजेश ने भी हाथ जोड़ लिए। सिर्फ सौंदर्या खुले हाथों से चल रही थी। इस बंगले के अंदर की हर चीज काली थी। हल्की सी रोशनी में फर्नीचर हो या दीवारें, जहां भी नजर पड़ती थी सब काला ही दिखाई देता था। ये बंगला अगूड़ा बाबा का है। उनके माता पिता पुर्तगाली थे, पर अगूड़ा को बचपन से ही तंत्र विद्या और काले जादू का ज्ञान लेने का लालच था। चलते चलते वो लोग एक छोटे से कमरे में पहुंचे। इस कमरे की 3 दीवारें काली थीं और एक लाल रंग से रंगी हुई थी। अगूड़ा बाबा उसी लाल दीवार के आगे पद्मासन लगाए बैठा था। राजेश को पहली नजर में वो बूढ़ा कम से कम 100 साल की उम्र का लगा। उसके बाल, दाढ़ी, भवें और यहां तक कि हाथ के बाल भी सफेद हो चुके थे। चेहरे पर सिवाय झुर्रियों के कुछ नहीं था। तांत्रिक ने राजेश के मन में उमड़ता सवाल जान लिया। 100 नहीं, 181 साल से यही रह रहा है अगूड़ा बाबा। सौंदर्या चौंकी। अनबिलीवेबल, एक आदमी के लिए इतनी एज तक जिंदा रहना, वो भी ऐसी जगह पर। इट्स हार्ड टू बिलीव। अगूड़ा के चेहरे पर मुस्कान आई। आदमी नहीं, शैतान के लिए तो मुमकिन है ना मित्तल साहिबा। सौंदर्या फिर से चौंक गई। तांत्रिक और राजेश एक साथ मुस्कुराए। अगूड़ा बाबा, तेरा जोर कभी कम ना हो। तांत्रिक ने एक चेले को उसको छोटा सा चाकू थमा दिया। तांत्रिक ने अपने हाथ पर बड़ी सफाई से चाकू फेरा। उसकी हथेली से खून बहने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, आहुति कबूल कर अगूड़ा बाबा, आहुति। राजेश और सौंदर्या हैरान हुए बिना न रह सके। जमीन पर गिरता खून अगूड़ा बाबा के शरीर तक पहुंच रहा था। लोबा, लोबा है वो। तेरे नगर पर लोबा का आतंक छाने वाला है। अचानक अगूड़ा के पीछे कहीं से दीवार खिसकी और एक आदमी के निकलने की जगह बन गई। वहां से एक के बाद एक 9 लड़के काले कपड़ों में, काला कपड़ा सर पर बांधे हुए बाहर आने लगे। सब एक सुर में गा रहे थे, अगूड़ा बाबा, तेरा जोर कभी कम ना हो, तेरा जोर कभी कम ना हो।